हेलो बच्चों, कैसे हो आप? मैं सूरज कुमार मौर्य। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग क्लास 11 के पहले चैप्टर की बात करेंगे, द लिविंग वर्ल्ड। जैसा कि नाम से ही पता है, लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड मीन्स जो लिविंग थिंग्स हैं इस प्लेनेट की, उनका एक बहुत बड़ा जो ग्रुप है, दैट इज़ कॉल्ड लिविंग वर्ल्ड। जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, कुछ आपको एलिफेंट दिख रहे हैं, जिराफ दिख रहे हैं, हॉर्स दिख रहे हैं, डियर्स, बहुत सारे प्लांट्स, फ्लावर्स हैं, कुछ ट्रीज हैं, ग्रासेस हैं। इन सब के बारे में लिविंग थिंग्स का जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जो समूह है, उनको समझना, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, कैसे हम लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच डिफरेंस समझ पाएंगे, इस इनके बारे में हमें इस चैप्टर में समझना है। छोटा है, बेसिक चैप्टर है, ठीक है, बट इस ध्यान से समझना है क्योंकि आगे के चैप्टर आसान हो जाएंगे इससे। ओके। अ, जैसा कि हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि बायोलॉजी है क्या चीज़। बायोलॉजी ग्रीक वर्ड के दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज बायोस एंड लॉगोस। बायोस मीन्स लाइफ एंड लॉगोस मीन्स स्टडी। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि मीन्स ऑफ लाइफ। मीन्स ऑफ लाइफ, जो लाइफ का मीन्स है उसको हमें समझना, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी। या फिर दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। अगर हम अपने आसपास देखें तो लाइफ के अलग अलग फॉर्म्स हैं। एक फॉर्म हम आप हैं, एक फॉर्म डॉग है, एक फॉर्म कैट है, एक फॉर्म मैंगो ट्री है, एक फॉर्म ब्रिंजल ट्री है। ऐसे तमाम टाइप के प्लांट्स हैं, लाइफ के फॉर्म हैं अलग अलग। एंड तमाम फॉर्म है, एनिमल्स हैं जो लाइफ के अलग अलग फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी क्या है? लाइफ फॉर्म की स्टडी और लिविंग प्रोसेस। जो भी प्रोसेसेस लिविंग थिंग्स में हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड लिविंग प्रोसेस, ठीक है। जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, ग्रोथ है, दैट इज कॉल्ड लिविंग प्रोसेस। या फिर दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब जो आज हम लाइफ का फॉर्म देख रहे हैं, वो एज इट इज़ इस अर्थ पर नहीं आया, वो धीरे धीरे इस अर्थ पर आया। और पहले सबसे मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म आया, एंड धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट, ग्रेजुअली डेवलपमेंट हुआ, दैट इज कॉल्ड स्टोरी ऑफ लाइफ। इस अर्थ पर कैसे कैसे इस अर्थ पर लाइफ की ओरिजिन हुई, कैसे वो आज के फॉर्म में पहुंचा, इसके बारे में समझना, दैट इज कॉल्ड स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। या फिर हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। मीन्स जो ये डेवलपमेंटल प्रोसेस है, ग्रेजुअली डेवलपमेंटल प्रोसेस है लाइफ के फॉर्म को का, दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशन। मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन कैसे हुआ, मीन्स वो किस फॉर्म में आया इस प्लेनेट पर, एंड धीरे धीरे उनमें क्या क्या चेंजेस हुए, कैसे चेंजेस हुए, किस सीक्वेंस में चेंजेस हुए, दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशन। तो इस एवोल्यूशन की स्टोरी, लिविंग ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशन की स्टोरी को समझना, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी। ये कुछ डेफिनेशंस हैं, बेसिक डेफिनेशंस हैं बायोलॉजी को, बिना इसके हम समझे आगे की बातें थोड़ा करना मुश्किल है, ठीक है। अब हमारे जो प्रिमिटिव ह्यूमन थे, वो भी लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच डिफरेंशिएट कर पाते थे। उनके पास जो थोड़ा बहुत नॉलेज था, बेसिक नॉलेज था, उसके बेसिस पर। बट उस समय की सोसाइटी जो थी, दे आर ह्यूमन सेंटर्ड। ह्यूमन सेंटर्ड मीन्स वो इंसान के बारे में ही समझना, इंसानों के लिए जो साइंस यूजफुल है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन सेंटर्ड। या फिर उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, एंथ्रोपोसेंट्रिक। वो क्या थे? एंथ्रोपोसेंट्रिक थे। और इस वजह से हमारा जो बायोलॉजी है उसमें बहुत अच्छा प्रोग्रेस नहीं हो पाया। और उनका एक्चुअल में उनका मेन एम था बायोलॉजी को समझने का, सिर्फ इंसानों के बारे में स्टडी करना और इंसानों से रिलेटेड बातें ही समझना। बट ऐसा तो है नहीं, हमारा बायोलॉजी बहुत वास्ट है, बहुत सारे लाइफ के फॉर्म्स हैं, उनमें से एक इंसान है, बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं। बट उस समय के लोग क्या थे? ह्यूमन सेंटर्ड थे, इसलिए बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाया। और फिर आगे हमें समझना है कि जो ये एवोल्यूशन है, सभी ऑर्गेनिज्म जो भी इस प्लेनेट पर हैं, जो भी इस प्लेनेट पर आज आपको दिख रहे हैं, जिस फॉर्म में दिख रहे हैं, वो सभी के सभी एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस
एवोल्यूशन के बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से होकर इवॉल्व हुए हैं, और वो सभी जब एक ही प्रोसेस से सभी इवॉल्व हुए हैं तो कुछ वो आपस में शेयर भी करते होंगे, दैट इज कॉल्ड कॉमन जेनेटिक मटेरियल। कुछ उनमें सब कुछ कॉमन जेनेटिक मटेरियल होता है जो सभी में लगभग एक जैसा होता है, बट डिफरेंसेस भी अलग अलग लेवल पर होते हैं, ठीक है। वो जेनेटिक मटेरियल क्या कहे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एंड आरएनए का नाम सुना ही होगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में सुना होगा, बट अब इंटरमीडिएट में इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे क्या है स्ट्रक्चर। कुछ ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपका डीएनए का दिखता है, ठीक है। तो ये जो हमारे जो एवोल्यूशन है ऑर्गेनिज्म का, वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है और एक स्टेप बाय स्टेप वो इवॉल्व हुआ सभी ऑर्गेनिज्म, और सभी ऑर्गेनिज्म एक सीक्वेंस में एक ही रास्ते से इवॉल्व हुआ है, मीन्स एक कॉमन एंसेस्टर से। तो वो एक कॉमन चीज़ शेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल। वो अलग अलग लेवल पर वो क्या होता है, वेरी करता है। ये इनमें डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, कम डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, ज़्यादा उनमें सिमिलरिटी हो सकती है। मीन्स हम अपने पास्ट से, अपने एंसेस्टर से डीएनए को हमें डीएनए मिलता है और ये प्रेजेंट में आता है। जैसे हम आप में जो डीएनए प्रेजेंट है, जो न्यूक्लिक मटेरियल प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, अब ये प्रेजेंट से फ्यूचर में ट्रांसफ़र होगा, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इस तरह से हमारा लाइफ का फॉर्म जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। हम अब कहाँ पे हैं, इस प्रेजेंट टाइम में हैं, और हमें वो जेनेटिक मटेरियल कहाँ से मिला, हमारे एंसेस्टर से, मीन्स हमारे पास्ट से, और वो हम कहाँ भेजने वाले हैं फ्यूचर में, हमारे मीन्स ऑफ स्प्रिंग्स में वो ट्रांसफ़र होगा हमारे थ्रू, ठीक है। और इसी के थ्रू जो हम आप अपने पास्ट से, अपने एंसेस्टर से बहुत सारी सिमिलरिटी शेयर करते हैं, और हमारे जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे उनमें भी क्या होगा, हमसे बहुत सारी सिमिलरिटीज़ होंगी। हाँ, हम इसलिए यहाँ अपने एंसेस्टर से भी डिफरेंट होते हैं थोड़ा बहुत, और हमारे ऑफस्प्रिंग्स भी हमसे थोड़ा बहुत डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो वो अलग टर्म है जिसके लिए हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन। बट ये जेनेटिक मटेरियल के शेयरिंग से ही क्या हो रहा है कि कैरेक्टर्स शेयर हो रहे हैं, ठीक है। ये आपने समझ लिया। अब जैसे जैसे हमारा ह्यूमन जो है ये समझने लगा कि सिर्फ हमारा जो बायोलॉजी है वो एंथ्रोपोसेंट्रिक नहीं है, ह्यूमन सेंटर्ड नहीं है, और भी जो लाइफ के फॉर्म्स हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और उनको भी समझना ज़रूरी है। तो धीरे धीरे वो क्या करने लगे, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की कोशिश करना शुरू करें। बायोडाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ दैट प्रेजेंट ऑन अर्थ, जो इस अर्थ पर अलग अलग फॉर्म्स हैं लाइफ की, जैसे कि आप यहाँ इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, लायन है, बर्ड्स हैं, मंकी है, पिकॉक है, बहुत सारे प्लांट्स हैं, ठीक है। ये सभी के सभी क्या है, एक अलग अलग लाइफ के फॉर्म्स हैं। ये जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं इस प्लेनेट पर, अर्थ पे, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। जहाँ पे जितना ज़्यादा लाइफ का फॉर्म, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी उतना ज़्यादा, जहाँ पे जितना कम लाइफ का फॉर्म, उतना वहाँ की बायोडाइवर्सिटी उतना कम। अब इस बायोडाइवर्सिटी को हमें उनको मेंटेन करने की जब समझ आ गई, तो वो अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज़ के थ्रू, मूवमेंट्स के थ्रू वो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना शुरू कर दिए, एंड वो कंजर्व करते रहे। ये जो कैरेक्टर्स का शेयरिंग ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स was also proved when human studied the similarities among living organism both horizontally and vertically। जब इंसानों ने स्टडी करना शुरू किया, कैसा, हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। जैसे कि आप पीछे के डायग्राम में देखें, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल स्टडी, मींस पास्ट टू प्रेजेंट एंड प्रेजेंट टू फ्यूचर, मींस अपने एंसेस्टर, खुद और फ्यूचर। इसको हम देखें तो हमें क्या समझ आएगा कि कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है, हम आप अपने एंसेस्टर्स के जैसे होते हैं, और हमारे
ऑफस्प्रिंग भी हमारे जैसे ही कुछ होते हैं। इनमें भी आपको क्या दिखेगा कि जेनेटिक मटेरियल की का ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर हम ये क्या देखें, वर्टिकली देखें तो। हॉरिजेंटली मीन्स प्रेजेंट टाइम का जो लाइफ का फॉर्म, यहाँ प्रेजेंट लाइफ के प्रेजेंट जो फॉर्म्स प्रेजेंट हैं, इनमें हम देखें तो भी हमें आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, हॉरिजेंटल सिमिलरिटी होगी, दैट इज वर्टिकल सिमिलरिटी एंड हॉरिजेंटल सिमिलरिटी। ओके, तो लोगों ने जब स्टडी करना शुरू किया कॉमन कैरेक्टर का, तो दोनों जगह, हाँ, दोनों तरह का सिमिलरिटी देखने को मिला, हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी। और वो बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने की कोशिश करने शुरू किए। जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है वो बहुत अमेजिंग डाइवर्सिटी से, अलग अलग बहुत लाइफ के फॉर्म्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, और वो बहुत बड़ा डाइवर्सिटी शो करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है इस प्लेनेट पर, अलग अलग रीजन में। ठीक है, एंड ये डाइवर्सिटी सिर्फ लाइफ के फॉर्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं है इस प्लेनेट पे। जो डाइवर्सिटी वो हैबिटेट पे भी देखी जाती है। हैबिटेट पे मीन्स कि हैबिटेट क्या है, नेचुरल होम, मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो नेचुरल होम है, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कहाँ रह रहा है, वो उसका जो प्लेस ऑफ लिविंग कहाँ, मीन्स वो कहाँ रह रहा है, उसका नेचुरल होम क्या है, वो भी बहुत अलग अलग तरह को अलग अलग तरह का देखने को मिलता है। जैसे टेरेस्ट्रियल है, मीन्स लैंड हैबिटेट है, एक्वेटिक हैबिटेट है, डिजर्ट है, सलाइन वाटर है, मार्सी प्लेसेस हैं। ठीक है, तमाम ऐसे इस प्लेनेट पे हैबिटेट्स हैं। ठीक है, और ये हैबिटेट्स पे अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती ही है। जैसे हम डिज़र्ट में जाएंगे तो डिज़र्ट के एनिमल और प्लांट्स देखने को मिलेंगे, पानी में जाएंगे तो एक्वेटिक एनिमल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसे हम लैंड हैबिटेट पर, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पर देखते हैं तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पर टेरेस्ट्रियल एनिमल, एरियल हैबिटेट कुछ हवा में रहने वाले एनिमल्स जैसे बर्ड्स हैं, तो वहाँ के हमें अलग वहाँ की डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो इस चैप्टर में का नाम ही है, जैसा कि हम पहले से ही स्टार्टिंग में ही देख रहे हैं, ऊपर अब देख भी रहे हैं, लिविंग वर्ड। ठीक है, लिविंग वर्ड का मतलब हमें यहाँ पे क्या है, लाइफ के बारे में समझना। कि अब लिविंग वर्ड हम किसको बोलेंगे, द थिंग्स विच हैव लाइफ, द प्रॉपर थिंग्स विच हैव विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। आगे हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, लाइफ की क्या प्रॉपर्टीज हैं, बट जिनमें लाइफ जैसा कुछ है, लाइफ जैसी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन्हीं को हम लिविंग थिंग्स बोलेंगे। ठीक है, तो हमें अब सबसे पहले ये समझना होगा कि एक्चुअल मीनिंग क्या है लाइफ का। ठीक है, व्हाट इंडीड इज लाइफ, मीन्स वास्तव में लाइफ क्या है। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो हम ये दो तरह के आंसर्स, एक्चुअली हमें जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, दो तरह के आंसर्स हम दे सकते हैं। एक ऐसा आंसर जो टेक्निकल हो, कैसा हो, टेक्निकल हो, दूसरा ऐसा हो जो फिलोसफिकल हो। ठीक है, टेक्निकली अगर हम बात करेंगे तो इस प्लेनेट पर दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। पहले स्टार्टिंग में हमने बोला कि जैसे कि एक हम जो बोलेंगे लिविंग थिंग्स एंड दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स। अगर हम टेक्निकली बात करें तो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच डिफरेंसेस क्या हैं, ये अगर हम समझ लें तो हमारा काम बन जाएगा, दैट इज टेक्निकल एस्पेक्ट आंसर करने का। और दूसरा फिलोसफिकली अगर हम समझें तो क्या पर्पज़ है, व्हाट पर्पज़ ऑफ लाइफ, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, अध्यात्म की ओर ले जाता है कि फिलोसफी की तरफ हम बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये टेक्निकल क्वेश्चन आंसर नहीं होगा। ठीक है, बट जैसा कि हम क्या है, साइंस के स्टूडेंट है, एज अ साइंटिस्ट हमें क्या सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, हमें टेक्निकल क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो सेकंड क्वेश्चन है वो फिलॉसफी से रिलेटेड है साइंस के कंपैरिजन में। इसलिए हम पहले क्वेश्चन के बेसिस पर आगे का काम करेंगे। मीन्स लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच डिफरेंसेस क्या हैं उसको हमें समझना है। ठीक है, और उसको हम अगर समझ पाएँ कि क्या डिफरेंसेस हैं लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच, तो हमारा काम बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है। लिविंग थिंग्स या फिर हम लाइफ की बात कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स हम उन्हीं को बोलेंगे जिनमें ये क्या हो, लाइफ प्रेजेंट हो,
जो लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट करे, दैट इज कॉल्ड लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ फॉलोइंग जो मेन प्रॉपर्टीज हैं, मेन कैरेक्टर्स हैं लाइफ के, उसके बारे में हम समझेंगे। जैसे कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। अब इन 5 कैरेक्टर्स में से, जैसे हम आप देख पा रहे हैं सामने, इनमें से यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक एरो के साथ लिखा हुआ है नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, कैरेक्टर्स और फीचर्स। ठीक है, मीन्स ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है लाइफ की, मीन्स डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है या फीचर हम बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो 3 आपकी प्रॉपर्टीज हैं, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, ये तीनों प्रॉपर्टीज कैसी हैं? डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं। अब सबसे पहला जो टर्म है, जो इम्पोर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, तो हमें आपको इस लाइन को ध्यान से देखना है, समझना है क्या है इसका मतलब। डिफाइनिंग कैरेक्टर हम उनको बोलते हैं जो ऐसे कैरेक्टर्स जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो, दैट इज कॉल्ड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या डिफाइनिंग कैरेक्टर या डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। मीन्स यहाँ पे हम लाइफ की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कैरेक्टर लाइफ का जिसका कोई एक्सेप्शनल केस ना हो, कोई एक्सेप्शन ना हो, द कैरेक्टर विच हैज नो एक्सेप्शन इज कॉल्ड एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। लाइफ का वो क्या होगा? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगा। तो यहाँ हम 5 प्रॉपर्टीज, जो मेन 5 प्रॉपर्टीज हैं लाइफ की, उनमें से 3 तो डिफाइनिंग है और 2 नॉन डिफाइनिंग है। वो कौन कौन? ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन। नॉन डिफाइनिंग है, वो कैसे हैं वो आगे हम बात करेंगे। ठीक है, एंड मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, दीज आर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम समझेंगे ग्रोथ। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ कितने टाइप का है, ग्रोथ का मीनिंग क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम पहले समझेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है हमारा लाइफ का? ग्रोथ, जो कि क्या है? एक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ग्रोथ का मतलब क्या है? इंक्रीज इन मास और ओवरऑल साइज ऑफ अ टिश्यू और ऑर्गेनिज्म और पार्ट इज कॉल्ड ग्रोथ। मीन्स क्या है? ग्रोथ मास में इंक्रीज करना, या फिर किसी पर्टिकुलर टिश्यू का ओवरऑल साइज ग्रो करना, या फिर कोई ऑर्गेनिज्म हो उसमें ग्रोथ होना। ठीक है, या फिर ऑर्गेनिज्म के किसी पार्ट का ग्रोथ करना, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ। या जो किस में इंक्रीज करना? मास में, ओवरऑल साइज में, चाहे वो टिश्यू हो या फिर ऑर्गेनिज्म हो या कोई ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट हो, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसमें आप देख पा रहे हैं क्या लिखा है? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर 2 कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ, ये ट्विन कैरेक्टर्स हैं, मतलब मास में इंक्रीज करना और नंबर्स में इंक्रीज करना, ये दोनों बातें हमारी क्या है? ग्रोथ को एक्सप्लेन करती हैं। जैसे अगर हम मास में इंक्रीज कर रहा है कोई ऑर्गेनिज्म तो भी ग्रोथ हो रहा है, नंबर में इंक्रीज कर रहा है तो भी ग्रोथ की वजह से ही हो रहा है। नंबर हमारा इंक्रीज करे, जैसे हम हैं, एक और कोई पर्सन है, तो उसका एक अलग साइज होगा, उसका कोई एक अलग मास होगा, दैट वो उसका होगा। जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मास बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो वो नंबर और मास दोनों ही ग्रोथ को एक्सप्लेन करते हैं। ग्रोथ एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? इरिवर्सिबल प्रोसेस मीन्स जो फिर से रिवर्स नहीं हो सकता। एक बार ग्रोथ हो गया तो वो फिर से मीन्स रिवर्स नहीं हो सकता। एक परमानेंट इंक्रीज है इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इवन एन इंडिविजुअल सेल। एक पर्टिकुलर सेल में, एक पर्टिकुलर ऑर्गन में एक परमानेंट इंक्रीज है, एक बार इंक्रीज हो गया तो फिर से वो डिक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, ग्रोथ का मतलब क्या है? एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ग्रोथ किसके रिजल्ट से होगा? मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट है। जैसे सभी और जिन ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होना है उनमें क्या होगा? मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होगी तभी ग्रोथ होगा। ठीक है, तो ग्रोथ किसका रिजल्ट है? मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म मीन्स
द बायोकेमिकल प्रोसेसेस दैट टेक्स प्लेस इन लाइफ, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी में, उनके अंदर जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो तरह के, first one is the anabolism and second one is the catabolism. Anabolism means anabolism are those biochemical reaction that are synthetic in nature. Synthetic in nature means जो क्या हो, सिंपल मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो रहा हो, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में। एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस हम उनको बोलेंगे जिनमें क्या हो, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा हो किसमें, सिंपल मॉलिक्यूल में। जैसे एनाबॉलिज्म का एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, और कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल है रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये हमारे दो रिएक्शंस हैं जो हमारे कहाँ हो रहे हैं, लिविंग सिस्टम में हो रहे हैं। तो इनको हम एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म की तरह समझ सकते हैं। तो मेटाबॉलिज्म का ही रिजल्ट है हमारा ग्रोथ, और ग्रोथ तभी होगा जब हमारा एनाबॉलिक रिएक्शंस या मीन एनाबॉलिज्म क्या हो, ज़्यादा हो इन कंपैरिजन टू कैटाबॉलिज्म, तभी ग्रोथ होगा, अदरवाइज ग्रोथ नहीं होगा। जैसे कि आप इस डायग्राम से आप देख पा रहे हैं कि ग्रोथ किस तरह से हमें देखने को मिलता है। हम अपने आसपास के जो एनिमल्स हैं उनमें तो हम ग्रोथ ऑब्जर्व करते हैं, एक छोटा सा पपी आता है और धीरे धीरे वो कुछ टाइम में वो डॉग जैसा शेप साइज अटेन कर लेता है। या फिर हम अपने घर में छोटे बच्चों को देखते हैं कि वो छोटे से फॉर्म में आते हैं और उनका मास साइज, ओवरऑल साइज उनके वो इंक्रीज करता जाता है और वो एक मेच्योर ह्यूमन का फॉर्म ले लेता है। ऐसे प्लांट्स में भी सेम प्रोसेस होता है। सीड हम जर्मिनेशन के लिए सॉइल में डाल देते हैं, सीड जर्मिनेट करता है और वो धीरे धीरे ग्रोथ करता है और धीरे धीरे ग्रोथ करके वो मेच्योर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ये भी आप प्लांट्स का ग्रोथ देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ग्रोथ का मतलब क्या है, इंक्रीज इन मास या ओवरऑल साइज, या फिर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का साइज में इंक्रीज करना या पर्टिकुलर टिश्यू में का इंक्रीज करना, ठीक है। अब हम यहाँ पे जैसा बात किया कि ग्रोथ किसका रिजल्ट है, मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट है। ग्रोथ तभी होगा जब एनाबॉलिक प्रोसेस क्या हो, ज़्यादा हो इन कंपैरिजन टू कैटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है, जब क्या होगा, एनाबॉलिज्म ज़्यादा हो, का रेट हाई हो इन कंपैरिजन टू कैटाबॉलिज्म, देन ग्रोथ होगा, क्या होगा, ग्रोथ होगा। और जस्ट इसका अपोजिट हो जाए, एनाबॉलिक रेट डिक्रीज कर जाए और कैटाबॉलिक रेट इंक्रीज कर जाए, तो हमारा वो क्या होगा, ग्रोथ नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ग्रोथ, या फिर उसको हम क्या बोलेंगे, डी ग्रोथ बोलेंगे, ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ ग्रोथ की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ ग्रोथ हम अलग अलग बेसिस पर समझते हैं कि कई बेसिस पर हैं, कई बेसिस हैं जिसके उस बेसिस पर हम ग्रोथ के टाइप्स को हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला बेसिस हमने क्या लिया है, साइट ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का साइट क्या है, मीन्स ग्रोथ हो कहाँ रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म में या लाइफ फॉर्म में, उसके बेसिस पर हम देखते हैं क्या है। मीन्स ग्रोथ हमारा दो तरह का, पहला है इंट्रिंसिक ग्रोथ और दूसरा है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ तब हम बोलेंगे जब ग्रोथ क्या हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के इनसाइड हो, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी है उसके इनसाइड हो, मटेरियल जो ऐड हो उसके बॉडी के इनसाइड से ऐड हो और वो ग्रोथ करे, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक ग्रोथ। और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ में क्या होगा, जब ग्रोथ क्या हो, मटेरियल का एक्युमुलेशन क्या हो, बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस से होना शुरू हो, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। और इन दोनों ग्रोथ में इंट्रिंसिक ग्रोथ हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हमें कहाँ देखने को मिलता है, नॉन लिविंग थिंग्स में देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम अपने घर में रखे होते हैं उस पर धीरे धीरे धूल मिट्टी जमना शुरू होती है और वो लेयर मोटी होती चली जाती है, ठीक है। तो वो क्या है, एक आपका एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। और इंट्रिंसिक ग्रोथ हम आपके अंदर लगातार हो रहा है और उसका रिजल्ट है कि हम ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ कहाँ हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो कहाँ हो रहा है, नॉन लिविंग थिंग्स में, ठीक है। ये तो पहला बेसिस हो गया साइट ऑफ ग्रोथ के बेसिस।
दूसरा बेसिस क्या है, ड्यूरेशन के बेसिस पर अगर आप देखें कि ग्रोथ कब तक हो रहा है तो उसका ड्यूरेशन कितना है, इसके बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो हमारा ग्रोथ दो ग्रुप में हम क्लासिफाई करते हैं, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ या फिर हम इसको बोलेंगे क्या, एक नाम और है अनलिमिटेड ग्रोथ, दूसरा डिटर्मिनेट ग्रोथ या फिर लिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, अनलिमिटेड ग्रोथ ये किसी भी लाइफ के फॉर्म में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसके लाइफ स्पैन, जितना उसका लाइफ स्पैन है तब तक होगा जब तक वो अलाइव होगा, उसमें देखने को ये ग्रोथ मिलता है। और इस तरह का ग्रोथ हमें कहाँ देखने को मिलता है, सिर्फ प्लांट्स में, एनिमल्स में नहीं। ठीक है, और इनडिटर्मिनेट ग्रोथ क्या है, लिमिटेड ग्रोथ है, एक सर्टेन एज के बाद ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, और इस तरह का ग्रोथ हमारा कहाँ देखने को मिलता है, एनिमल्स में। ठीक है, अब ये सोच रहे होंगे कि इनडिटर्मिनेट ग्रोथ प्लांट्स में है, कंटिन्यूअस है, थ्रू आउट द लाइफ है, और डिटर्मिनेट एनिमल्स में है, एक लिमिटेड एज के बाद ग्रोथ, एक सर्टेन एज के बाद ग्रोथ रुक जाती है। बट जो ग्रोथ रुक जाती है, जो जिसमें डिटर्मिनेट मीन्स एनिमल्स में डिटर्मिनेट ग्रोथ की होता है, लेकिन उसके बावजूद उनमें सेल डिवीजन हमेशा होता रहता है थ्रू आउट द लाइफ फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द टी सेल एंड टिश्यूज, या फिर हम बोल सकते हैं कि रिपेयर के लिए उनमें लगातार सेल डिवीजन होता रहता है। ग्रोथ हमारा तभी होगा जब सेल डिवाइड करके नए नए सेल्स ऐड करता रहता है। तो ये नहीं सोचना है कि इनडिटर्मिनेट मीन्स अनलिमिटेड ग्रोथ है तो ही पूरे लाइफ सेल डिवाइड करेगी, लिमिटेड ग्रोथ है तो एक सर्टेन एज के बाद ग्रोथ नहीं होगा तो मीन्स उसमें उनमें उन लाइफ के फॉर्म में और उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, सेल डिवीजन भी रुक जाएगा। ऐसा नहीं है, सेल डिवीजन उनमें भी चलता रहेगा। किसके लिए, जो रिप्लेसमेंट होना है, जो रिपेयर होना है, कहीं पे चोट लग गई या फिर कहीं ज़रूरत हुआ, उसके लिए यहाँ पे जो लिमिटेड ग्रोथ है वहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा कि सेल डिवीजन हो रहा है। ठीक है, अब कुछ हमें नोट्स समझने हैं, अभी तक की जितनी बातें हैं ग्रोथ के बारे में, इनमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये हमें समझ के रखना है। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जो हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक म्यूचुअल इवेंट है, मीन्स ग्रोथ के साथ साथ रिप्रोडक्शन होगा। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट आपको समझना है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों, जैसे जो कुछ नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे बड़े बड़े जो माउंटेन्स हैं वो भी एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की वजह से बने हुए हैं। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स भी और नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रोथ एग्जिबिट करता है, इसलिए ये हमारा क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। पहले ही हमने बात किया था कि ग्रोथ हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, रिप्रोडक्शन हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम उसको बोलते हैं जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो। बट यहाँ पे आपका क्या हो गया, एक्सेप्शनल केस आ गया कि नॉन लिविंग थिंग्स भी हमारे क्या कर रहे हैं, ग्रोथ एग्जिबिट करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, या फिर ग्रोथ एक जो लाइफ का कैरेक्टर है, लाइफ के फॉर्म में, मीन्स जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें ग्रोथ होता है लेकिन वो नॉन लिविंग थिंग्स में भी होता है, इसलिए हम इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं। लेकिन जो ग्रोथ का एक टाइप था, आपने देखा था इंट्रिंसिक ग्रोथ, मीन्स जब ऑर्गेनिज्म के बॉडी के इनसाइड से ग्रोथ हो, उसको हम इंट्रिंसिक ग्रोथ बोलेंगे, मीन्स मटेरियल बॉडी के अंदर से ऐड हो, ये हम इस ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम मान सकते हैं। इंट्रिंसिक ग्रोथ सिर्फ लिविंग सिस्टम में ही होता है, नॉन लिविंग सिस्टम में नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम पहले इस फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे लाइफ का, दैट इज ग्रोथ। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।